खाना बदोश तुर्कों का एक बड़ा कबीला मशरकी अनातोलिया के सूबा में झील वान के किनारे किनारे चल रहा था। सबसे आगे खाना बदोशों का सरदार था। वो एक बुजुर्ग शख्स था, दाढ़ी सफ़ेद थी मगर जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद और खूब तवाना था। उसके पीछे मुसल्लह सवार थे जिनके पीछे खच्चरें थीं जिन पर कबीले का सामान लदा हुआ था और उन पर कबीले की औरतें, बच्चे और बूढ़े सवार थे। सबसे पीछे भेड़ बकरियों का रेवड़ था जिसे तुर्क सवार हाँक रहे थे। खाना बदोश सफर करते रहे। पहाड़ों के बीचों बीच गुजरने वाले रास्ते के दोनों जानब जिस पर खाना बदोश सफर कर रहे थे, बुलंद और बाला चोटियां फूलों से लदी हुई थी। खाना बदोशों का यह काफिला जब आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का समा था। दूर दूर तक नजर आती हुई बस्तियां उजड़ी पड़ी थी। लगता है जैसे किसी हमलावर ने उन्हें आग लगाकर तबाह कर दिया हो। ये खाना बदोश तुर्क मुसलमान थे और इन उजड़ी हुई बस्तियों को देखकर जो मुसलमानों की थी उदास हो गए थे। जब ये मजीद आगे बढ़े तो मुसलमानों का एक और शहर उजड़ा पड़ा था। मकान तबाह होकर मलबे की सूरत अख्तियार कर गए थे। जहाँ कभी पुरौनक शहर आबाद था वहाँ वीरानियां और सन्नाटा था। शहर के मलबे के अंदर खाना बदोशों के सरदार ने अपने कबीले को रोक दिया और अपने घोड़े से उतरकर शहर के मलबे को हसरत से देखने लगा। उसके साथ सफर करने वाले मुसल्लह सवार भी उतरकर अपने सरदार के इर्द गिर्द खड़े हो गए। इनमें खाना बदोशों का नायब सलार भी मौजूद था। वो खूब बड़े जिस्म का, दराज कद और कड़ा जवान था। उसकी दाढ़ी छोटी छोटी और भूरी थी, आंखें गहरी नीली थी। खाना बदोशों के सरदार इफ्राहिम ने अपने नायब सलार को मुखातब करते हुए कहा, इस्माइल, क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों की इन बस्तियों को क्या हुआ है? कि इन पर कोई अजाब टूटा है या किसी हमलावर ने इन्हें वीराने में बदल दिया है? खाना बदोशों का नायब सलार, जिसका नाम इस्माइल था, खामोश खड़ा उजड़े हुए शहर को देख रहा था। इस्माइल अपने बूढ़े सरदार इफ्राहिम से कुछ कहने ही वाला था कि करीब ही मलबे से एक बूढ़ी औरत उठी और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब होती गई। इस्माइल कुछ कहते कहते रुक गया। वो बूढ़ी औरत करीब आई और बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों रुक गए हो? इस्माइल आगे बढ़ा और मुअद्दब होकर बोला, ऐ खातून मोहतरम, क्या तुम बता सकती हो कि मुसलमानों के इस शहर और बस्तियों की ऐसी हालत किसने की है? बूढ़ी औरत उदास और गमज़दा लहजे में बोली, मुसलमानों के इस शहर और बस्तियों पर कुस्तुनतुनिया के बादशाह अरमानूस ने चंद दिन पहले हमला किया था। अपने लश्कर के साथ अरमानूस ने मुसलमान बस्तियों और शहर को लूटकर आग लगा दी और हजारों मुसलमानों, मर्द और औरतों को अपने साथ कैदी बनाकर कुस्तुनतुनिया ले गया। मेरा शौहर और 2 नौजवान बेटियां अपने घर के तहखाने में छुपकर इस तबाही से बच गए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब अरमानूस मुसलमान कैदियों को लेकर चला गया तो उसके 3 रोज बाद हम अपने तहखाने से बाहर निकले। हमारी बदकिस्मती थी कि एक ईसाई ताजर ने अपने चंद मुहाफिजों समेत इस मलबे में पड़ाव कर रखा था। शायद वो मलबे में मुसलमानों के कीमती असासों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। इसे कुछ ना मिला क्योंकि अरमानूस पहले ही सब कुछ लूट कर जा चुका था। वो संगदिल ताजर मेरी दोनों बेटियों को मुझसे छीन कर ले गया। बूढ़ी औरत इससे आगे कुछ न कह सकी और सिसकियां लेकर रोने लगी। इस्माइल ने उसकी ढाल बंधाते हुए कहा, सब्र करो खातून, बताओ वो ताजिर कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ गया है? खातून अपने आप को संभालते हुए बोली, ये इलाका जो कि मुसलमानों और ईसाइयों की सरहद पर वाक़या है, लिहाजा दोनों कौमों के काफिले इधर से गुजरते रहते हैं। वो ताजिर जो मुझसे मेरी बेटियां छीन कर ले गया है वो कंदीरा की तरफ से आया था और कुस्तुनतुनिया की तरफ गया है। वो कह रहा था कि कुस्तुनतुनिया के बाजार में मेरी बेटियों को फरोख्त करके कीमत वसूल करेगा। इसकी रवानगी के बाद मेरा शौहर भी उनके ताक़ुब में जा चुका है, इस उम्मीद से कि शायद वो मेरी बेटियों को वापस लाए। क्या तुम में कोई ऐसा है जो मेरे शौहर की मदद करे और मेरी जवान बेटियों को वापस ला कर दे? मैं इस वीरान शहर में अकेली रह गई हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। इस्माइल जोश में आ गया और छाती तानते हुए कहा, ऐ खातून, मैं तुम्हारी बेटियां वापस ला कर दूंगा। मैं उनकी तलाश में कुस्तुनतुनिया जाऊंगा। तुम बताओ तुम्हारे शौहर बेटियों के नाम क्या है? बूढ़ी औरत ने पूरी उम्मीद नजरों से इस्माइल की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटियों के नाम जरका और जिरवा हैं। दोनों की शक्लें काफी हद तक आपस में मिलती हैं। मेरे शौहर का नाम अबू दलामा है। इसकी दाढ़ी सफेद है और कमर झुकी हुई है और उसके दाएं रुखसार पर एक लंबे जख्म का निशान है। इस्माइल मुड़ा और अपने बूढ़े सरदार इफ्राहिम को देखते हुए बोला, ऐ सरदार, मैं इस बूढ़ी औरत की बेटियों को वापस लाने का अज़म कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ मुसलमान कैदियों का भी जायजा लूंगा और किसी मुसलमान हुक्मरान से उनकी रिहाई के लिए इल्तमास करूंगा। सरदार ने खुश होते हुए कहा, इस्माइल, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। मैं इस बूढ़ी औरत को अपने साथ ले जाऊंगा। हम यहाँ से सीधा तरायरों शहर की जानब जाएंगे। मैं 1 माह तक वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आए तो हम आज़रबाईजान जाएंगे।
मैं वहाँ भी एक माह तक रुककर तुम्हारा इंतजार करूँगा और उसके बाद आगे बढ़ूँगा। और दरिया दुल्गा के किनारे जहाँ वसी चरागाहें हैं, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा। इस्माइल अपने घोड़े पर सवार हुआ और सरदार इब्राहिम की तरफ देखते हुए बोला, ऐ सरदार, अब मैं अपने सफर पर रवाना होता हूँ। बूढ़े सरदार ने शफकत से इस्माइल से कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। फिर सरदार ने अपने पास खड़े हुए दो नौजवानों से कहा, यूसुफ और मूसा, तुम दोनों इस्माइल के साथ जाओगे। वो दोनों नौजवान अपने घोड़े इस्माइल के करीब लाकर खड़े हो गए। इतने में वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और इस्माइल से बोली, ऐ बेटा, क्या इस कारवां में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? क्या रवानगी से कबल तुम मुझसे मिलोगे नहीं? इस पर इस्माइल ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे माँ बाप मर चुके हैं। ये सरदार सिर्फ सरदार नहीं बल्कि मेरा चचा भी है, और यही मेरा बाप और मेरी माँ है। ये दो नौजवान जो मेरे साथ हैं मेरे चचाजाद भाई हैं और सरदार के बेटे हैं। ऐ खातून, तुम मेरे कबीले के साथ यहाँ से कूच कर जाओ, मैं तुम्हारी बेटियों को जरूर वापस लाऊंगा। उसके बाद इस्माइल ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गया। यूसुफ और मूसा भी उसके साथ थे। सरदार इब्राहिम के कहने पर बूढ़ी औरत को खच्चर पर सवार करा दिया गया और खाना बदोशियों का यह कबीला एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ रोज बाद जब दूर मगरब की तरफ सूरज गुरूब हो रहा था तो इस्माइल अपने चचाजाद भाइयों मूसा और यूसुफ के साथ सुनहरी दरवाजे के रास्ते कुस्तुन दुनिया में दाखिल हुआ। वो ईसाई जायरीन के लिबास में थे और गले में स्लीबें लटक रही थी। वो शहर की दीवार के साथ साथ चलते हुए उस सड़क पर चढ़ गए जो आया सूफिया गिरजे की तरफ जाती थी। रात गुजारने के लिए उन्होंने आया सूफिया के सामने सराय में एक कमरा लिया और आराम किया। दूसरे रोज वो शहर के उस बाजार में गए जहां लौंडियों और गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। वो तीनों एक दुकान में दाखिल हुए। अंदर एक बूढ़ा नीले रंग की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था। इस्माइल ने बूढ़े से मुखातब होकर कहा, मोहतरम बुजुर्ग, क्या पिछले चंद रोज में यहाँ दो ऐसी लड़कियां बिकने के लिए आईं जिनकी शक्लें आपस में मिलती थीं? बूढ़ा चौंक कर बोला, चंद रोज कबल एक बूढ़ा भी उन लड़कियों की तलाश में आया था। मैंने उसे भी यही कहा था कि इन लड़कियों के मुतालिक मुझे कुछ इल्म नहीं। इस्माइल ने पूछा कि वो बूढ़ा इस वक्त कहाँ है, क्या तुम बता सकते हो? वो बूढ़ा अपनी दुकान से बाहर आया और सामने की सराय की तरफ इशारा करके बोला कि वो वहाँ रुका हुआ है। ये कहकर बूढ़ा दुकान में वापस चला गया। इस्माइल यूसुफ और मूसा को साथ लेकर सराय की तरफ चल पड़ा।